जय जगन्नाथ। गुड इवनिंग टू ऑल। मो वॉइस आपण मानक आସୁଛି? सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर क्लियर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। स्क्रीन नमस्कार देखा जाଉଛି? नमस्कार। स्क्रीन देखा जाଉଛି? आज्ञा सर। ओके। तो आज रो टॉपिक आपण मान देखिथिबे। टॉपिक कोन लिखा है कि कोई पारिबे? आपण पढ़ी के जॉइन करछन न पढ़ी जॉइन करछन कोन? क्लास लिंक रे टॉपिक कोन अछि बोली लिखा जाय छै? के कहबे? क्लास जॉइन करबा पूर्व आपण जानि छंती कि नहीं आज रो क्लास कहा ऊपर अछि? स्टॉक ऊपर अछि। दैट मीन्स आपण पढ़ी नाती सेमती जॉइन करने क्लास लिंक दिया जॉइन नहीं करने। सर वैल्यूएशन स्टॉक माने स्टॉक केमिति बाछु को स्टॉक भलो को स्टॉक खराब से ता विषय। मो क्वेश्चन थिला टॉपिक ता कोन लिखा है जे बस सेति दिन से कहया पाए। वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक आपण को लिखा है लिंक रे दिया है हाउ टू चूज द स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। को स्टॉक अंडर वैल्यूड कि नहीं तो ताको हमें केमि चूज करबा और स्टॉक सब केमि हमें चूज करसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पाए। तो दुई प्रकार जिनस थाए आगुर आपण माने सब पढ़िथिबे। मोस्ट ऑफ द कण आपण माने सब जानि छन टेक्निकल एनालिसिस यूज करी आपण माने चूज करथिले इंट्राडे ट्रेड करथिले स्टॉक रे करथिले और फ्यूचर ना ऑप्शन है और हे टेक्निकल एनालिसिस करी करी आपण शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करथिले स्विंग ट्रेडिंग सब करथिले। तो दिन से दीटा दिन से गोटे हला आपण करा गोटे हला ट्रेडिंग और नेक्स्ट पार्ट हला इन्वेस्टिंग। तो देयर इज हेल एंड हेवन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो ट्रेडिंग पाई आपण टेक्निकल एनालिसिस सब दिन से शिक्षा दरकार जानिबा दरकार किंतु इन्वेस्टिंग करिया गला बेले आपण का टेक्निकल एनालिसिस थिले बेटर कथा नथिले किसी असुविधा नाही। अर्थात आपण मान जो पढुथले कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न तापरे इंडिकेटर विभिन्न प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी विभिन्न प्रकार जो स्ट्रेटजी पढुथले तो टेक्निकल एनालिसिस आपण करिकि ता विषय ट्रेडिंग कर किंतु जेतले इन्वेस्टिंग करबा सेठी ए सब जिंसर किछि आवश्यकता ना। जणे दी इन्वेस्टर हबो जणे ट्रेडर हबो आ जणे इन्वेस्टर हबो। तो देयर इज हेल एंड हेवन डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। तो आज हम पाठ्यक्रम जोटा हमें डिस्कशन करबे चाहू से एज ए इन्वेस्टर नॉट ए ट्रेडर। हमर ट्रेडर नॉलेज थाउ कि न था हमर के फर्क पड़िबोनी। हमें ई जगह आज डिस्कशन करबा आज रे क्लास जोटा हला जणे इन्वेस्टर हबा पे चाहू छी तो कोन करबा पे पड़िबो। तो से इन्वेस्टर केमिति हबा हमें केमिति स्टॉक चूज करिया को स्टॉक रे इन्वेस्टमेंट करबा अपन टोटल मार्केट रे एनएससी रे अराउंड कते 2000 प्लस स्टॉक अछि और बीएससी रे अपन को अराउंड 5500 स्टॉक अपन को अछि। तो दीटा विषय रे किछ कॉमन मिसै देले कॉमन कर देले अपन अराउंड 6000 स्टॉक टोटल अपन इंडियन मार्केट रे 6000 प्लस स्टॉक अपन को अछि। जदि अपन को इन्वेस्टमेंट करिवार अछि ताले 6000 स्टॉक रु अपन स्टॉक को केमिति फिल्टर करिवे। अपन 6000 स्टॉक रे अपन इन्वेस्टमेंट करिवे कि तो ता भीतर अपन 5टा स्टॉक रे इन्वेस्टमेंट करिवे कि 10टा स्टॉक रे इन्वेस्टमेंट करिवे। इन्वेस्टमेंट मतलब दिनिका नहीं। इन्वेस्टमेंट मतलब 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष 100 वर्ष ए पर्यंत अपन इन्वेस्टमेंट करिवे। तो इन्वेस्टमेंट करबा पूर्व प्रॉपर्ली एनालिसिस करा जाए। से आपन कौन करिया पे पड़े ना प्रॉपर्ली फंडामेंटल एनालिसिस करिया पे पड़े। फंडामेंटल एनालिसिस तो फंडामेंटल एनालिसिस कला बेले आपन टेक्निकल एनालिसिस किछि आवश्यकता पड़िबो ना। मींस चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक इंडिकेटर ये सब जिनस रे किछि आवश्यकता पड़िबो ना।
फंडामेंटल एनालिसिस मींस गोटे कंपनी विषय गोटे स्टॉक विषय आप डिटेल्स एनालिसिस करेंगे एनालिसिस कला पोरे आपण से इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 वर्ष इन्वेस्टमेंट करें 10 वर्ष करें 20 वर्ष करें 50 वर्ष करें 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष 500 वर्ष आपण पीढ़ी पर पीढ़ी आप इन्वेस्टमेंट कर छाड़ी जाई पारन तो से आपन को कौन करने पड़े तो केमिति आपण ये 6000 स्टॉक 6000 प्लस स्टॉक रहिला आपण इंडियन मार्केट बोथ एनएससी एंड बीएससी रे तो ता भितर आपण केमिति स्टॉक चूज करिया आपण 5टा स्टॉक चूज करंतु किंबा 10टा स्टॉक चूज करंतु किंबा 50टा स्टॉक चूज करे ये 6000 स्टॉक आपण केमिति स्टॉक चूज करिवे तो सेति पे बहुत प्रकार मेथड अछि तो आज हमें गोटे प्रोसेस देखिबा स्टॉक जो सिलेक्शन करा जाउछ गोटे प्रोसेस देखिबा काने आपण जे कोन स्टॉक सिलेक्शन करिवे मल्टीपल दिन से देखा पे पड़िबो मल्टीपल दिन से देखा पे पड़िबो गोटे दिन से करी आपण करिवे मल्टीपल दिन से देखि करी करा पे पड़िबो तो मल्टीपल दिन से देखि यदि करिवे ताल से जगह आपण फसिबार कम चांसेस रहइबो प्रॉफिटेबल चांसेस अधिक रहइबो सक्सेसफुल चांसेस अधिक रहइबो पण सेते पई यदि आपण प्रॉपर्ली एनालिसिस करी करिवे ताल आपण इन्वेस्टमेंट आपण बुडी जीवन ताल ये स्ट्रैटेजी जीवा पूरा स्टॉक जीवा पूरा आसन हम जनरल लाइफ ऊपर डिस्कशन करबा आपण जे कोन इन्वेस्टमेंट करिवे सपोज गोटे प्रॉपर्टी ऊपर आपण इन्वेस्टमेंट करिवे गोटे जगह किनिकी पकेइबे प्रॉपर्टीज किनिया पे जाउछंती प्रॉपर्टीज विभिन्न प्रकार प्रॉपर्टीज हे पारे आइदर आपण मेटल आकर किनिकी रखि पारंती गोल्ड हो सिल्वर हो ए सब जिंस किनिकी रखि पारंती नचेत लैंड किनिकी पकई रखि पारंती नचेत फ्लैट किनिकी पकई रखि पारंती तो विभिन्न प्रकार रहला गोल्ड किनिकी रखि घर रखि पारंती तो ये सब जिनस आपण किनिबा पूर्व ये सब जिनस रे पैसा इन्वेस्टमेंट करिया पूर्व आपण प्रॉपर्ली एनालिसिस करंती एनालिसिस करला पोरे तापर आपण करंती गोटे लैंड किनि गला आपण तो के कहि दिला आपण संग संग लैंड किनि देबेन जाई तो लैंड ऊपर एनालिसिस करिवे विभिन्न प्रकार एनालिसिस करिवे एनालिसिस करि सला पोरे आपण इन्वेस्टमेंट करिवे सिमिलरली जदि आपण बैंक जाउछन बैंक गले लोन पाए विभिन्न प्रकार लोन अच्छी गोटे जिन गोल्ड लोन गोल्ड रखिक लोन आनबे नेक्स्ट जिन पर्सनल लोन आप अप्लाई करेंगे आप जॉब कर बिजनेस करुचे से बेसिस रे आप इनकम सोर्स नहीं पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे नेक्स्ट है होम लोन तापर है स्टडी लोन तो डिफरेंट डिफरेंट लोन आप अप्लाई कर तो लोन अप्लाई कला बैंक कौन कर जहाँ आपण देइछंती तापर एनालिसिस करबो आपण जहाँ जे डॉक्यूमेंट देइछन से कहबे जदि आपण होम लोन करछंती एई डॉक्यूमेंट हमको दरकार जदि पर्सनल लोन करछंती एई जे आपण डॉक्यूमेंट दरकार जदि स्टडी लोन करछंती एई डॉक्यूमेंट हमरो दरकार जदि आपण एई डॉक्यूमेंट दउछंती ताले से डॉक्यूमेंट से आपण को एनालिसिस करबे एनालिसिस कला परे आपण को लोन सैंक्शन करबे अर्थात आपण लोन सिना पे अप्लाई करले बैंक कौन कला ना आपण के ऊपर इन्वेस्टमेंट कला बैंक आपन पैसा दिला ना आपन इन्वेस्टमेंट दिला माने बैंक आपन के ऊपर इन्वेस्ट आपन जे गोटे स्टॉक टा कोन स्टॉक ऊपर आपन जे इन्वेस्टमेंट करूछंती एठी बैंक आपन को पैसा दिला अर्थात आपन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कला तो आपन ऊपर इन्वेस्टमेंट करूछिले से प्रॉपर्ली आपन को एनालिसिस करबो एनालिसिस पई करबो जे आपन जो पैसा दिला से पैसा बुड़ीबनी तो जदि सब प्रकार से फील्ड वेरिफिकेशन करिवो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिवो याको एनालिसिस करिवो एनालिसिस कला परे आपन को लोन सैंक्शन करबे जदि ता क्राइटेरिया मैच न करछि ताले से आपन को लोन दबो ना तो डिफरेंट डिफरेंट बैंक रो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया थाए कहार अधिक डॉक्यूमेंटेशन थाए कहार कम डॉक्यूमेंटेशन थाए कहार कोई टाइप रे वेरिफिकेशन थाए तो बैंक नहीं अलग अलग थाए तो बैंक जितला आपण पैसा दउछि से संपूर्ण प्रकार एनालिसिस कला परे दउछि कला पर मध्य बेले बैंक मध्य होछि सफर होछि कोन होछि एबे देखिए बैंक जो क्राइसिस चालीस वर्तमान बहुत अकाउंट पर एनपीए
ଗୋଟେ minute। ओके, तो बैंक कौन करुच्ची ना आपण ऊपर इन्वेस्टमेंट करुच्ची। तो ये जिनसा आपण बैंक जिनसा बुझी जिवे, बैंक जिनसा बुझीगला पर तापर आपण स्टॉक रे इन्वेस्टमेंट करिया मध आपण इजी हे जिवो। तन सेति पे आपण को रियल लाइफ एग्जाम बैंक एग्जांपल दे कहूची। फर्स्ट ये जिनसा आपण चेष्टा करंतु बुझिया पाए। ये जिनसा बुझीगला पर आज आम जो स्ट्रेटेजी पढ़ा जो स्टॉक सिलेक्शन गोटे क्राइटेरिया करबा ताले से जगह आपण को स्टॉक सिलेक्शन करिया को इजी हे जिवो। तो सेति आम कौन कर चलते गोटे बैंक को जा, गोटे बैंक को गले आपन से लोन दब। सपोज आम जाऊे गोटे पर्सनल लोन अप्लाई करवा आ गोटे होम लोन अप्लाई करा से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करुचे से आम डिस्कशन करवा से गोटे स्टॉक सहित रिलेटेड करवा रिलेटेड करके स्ट्रेटेजी बनवा। जेहेतु आपण मैंने समस्ते प्राय लगभग लोन विषय जानते और लोन कर तेणु आपण मान एक्सपीरियंस कहे आप एक्सपीरियंस बेसिस रे आम एनालिसिस कर स्टॉक सहित कंपेयर कर स्ट्रेटेजी बनवा। ताल सपोज आम पर्सनल लोन आम अप्लाई गोटे करुचे मत बर्तमान किए कही पारे आपण जो मान सब क्लास बर्तमान प्रेजेंट अच्छा मत कहतु पर्सनल लोन अप्लाई कला बेले बैंक आपण को डॉक्यूमेंट्स मागे किए कही पारे? पैन कार्ड, हेलो आधार कार्ड और सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। पैन कार्ड, आधार कार्ड, तापरे एटा सब डॉक्यूमेंट रे गला। इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक बिल, और वोटर आईडी का वोटर आईडी, तापरे और किसी लैंड प्रपोजल मांगो। ये हल्ला आपनकर आइडेंटिफिकेशन आपन जो दिन से कहले ये हल्ला आपन आइडेंटिफिकेशन आपन को परिचय अछि ना नहीं ये हल्ला आइडेंटिफिकेशन। आपन लोन पाई कोन डॉक्यूमेंट दरकार काहा को देखि से लोन दबो ये हल्ला आपनकर आइडेंटिफिकेशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिकल बिल, वोटर आईडी आ भीतर जे कोन से गोटे दिन से दोचंदी और सब दिन से दोचंदी दिस इज फॉर आइडेंटिफिकेशन। इनकम प्रूफ सर, सैलरी स्लिप लोन सर, सैलरी स्लिप। गोटे मिनट जस्ट मिनट पेन पेन पेपर रेडी कर दे। जस्ट मिनट तो ये दिन साला फास्ट दिन साला अपन ये जो जहां सो देई छन दिस इज फॉर आइडेंटिफिकेशन। तापर अपन लोन मिलियने लोन मिलिया पई हल्ला अपन कोन पर्सनल लोन करू छंती अपन का से कोन देखे करी लोन देबे ता पई डॉक्यूमेंट अपन कोन देबे कोन सैलरी स्लिप सर, सैलरी स्लिप दैट मींस दोसे अपन को इनकम प्रूफ पाए एडले आइडेंटिफिकेशन प्रूफ पाए अपन सेटा देले इनकम पाए। तापर ग्यारंटर गोटे मागो सर गवर्नमेंट गवर्नमेंट अप्लाई ग्यारंटर। गारंटर तापर नेक्स्ट आउ कौन मागुची डॉक्यूमेंट अपन को इनकम प्रूफ पाई और बैंक जो नेला अपन पैसा दो से लोन केमती रिकवरी करिवो ता पे कोन मागुस
ସାର୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ନା, ଆଇଦର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର କିଏ ରହିବ, ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହଉଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେ କରିନଉଛି, ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟଙ୍କାଟା ଉଠେଇ ନଉଛି। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଇଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଡ୍ କରିଛି। ଓକେ ଆଉ କଣ ନଉଛି? ଆଉ କଣ ନଉଛି? ପ୍ରପର୍ଟି ବଣ୍ଡ ନଉଛି ବା ଗୋଟେ। ପ୍ରପର୍ଟି ବଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି ବଣ୍ଡ ନଉଛି ଡିଡିଓ ର ସାର୍, ଡିଡିଓ ଠୁ ଗୋଟେ ସବମିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାଠୁ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି ଡିଡିଓ ଠୁ ଗୋଟେ ସବମିଟ କରିକି ଆପଣ ନେବେ। ଡ୍ରଇଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟୁରାଲ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛି ତାଠୁ ଆଜ୍ଞା ବି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପରମିଶନ ହାୟର କରିବାକୁ। ଅଥରିଟି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେବେ। ଇଏ ଆମର ଷ୍ଟାଫ ଆଉ ଇଏ ଠିକ ଠାକ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସାଲାରୀ ଟା ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି, ସେ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଦେବେ। ଓକେ ତାପରେ ଆଉ କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ଉପରେ ଆଗ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବା, ତାପରେ ହୋମ ଲୋନ କୁ ଯିବା। ସବୁବେଳେ ଡିସ୍କସନ କରେ ଇଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେମିତି ହଉଛି ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ସିଲେକ୍ସନ ଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ଜିନିଷ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଇଡେଣ୍ଟି, ଇଏ ଯୋଉ ଉପର ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କ ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଏରିଆରେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯେ ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଦେଲେ। ସେମ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର, ଶୁଣୁଥିବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି କେବଳ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉଥି ପାଇଁ ଫ୍ରଡ ର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଡାଟା ଡାକେ ଆଉ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ, ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି? କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଇଭିନ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଧରା ହେଇଛି କମ୍ପାନୀଟା, ମୁଁ ନା ମନେ ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ମାନେ ଏନଇସି ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲି ସେ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ, ଫିଜିକାଲି ସେ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଫେକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟରେ ଫ୍ରଡ ହଉଛି। ତେଣୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଭେରିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ସେଇଭଳି ଫିଜିକାଲି ତାର କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭେରିଫିକେସନ ହଉଛି ଏ ପର୍ସନଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଖାଲି ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ନା ରିଅଲି ଇଏ କରୁନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିବ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ଆଡମିସନ ଦେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଇଏ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ଯିଏ ଥିବ, ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର କଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ଡ କି ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ଯିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯୋଉଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେ ଜବ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ପ୍ଲସ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଘର ରହୁଛନ୍ତି ରେସିଡେନ୍ସ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଯୋଉଠି ଜବ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ଯିବେ, ଗୋଟେ ଭେରିଫିକେସନ ହୁଏ ନା, ଜବ ଯୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ଯିବେ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ଭେରିଫିକେସନ ଯିବେ। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ରିଅଲ ଲୋକ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ନା କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସେବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆନାଲିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି और ଯୋଉମାନେ ଇକ୍ୱିଟି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କି ଯାଇକି ଫିଜିକାଲ ଯାଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଇକ୍ୱିଟି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆନାଲିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ଆପଣ ଭିଜିଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ତାର ବାଲାନ୍ସ ଯୋଉଟା ସେ ଅପଲୋଡ କରିଛି, ୱେବସାଇଟ ଯୋଉ ଅପଲୋଡ କରିଛି, ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ ଅପଲୋଡ ହେଇଛି, ଏନଏସି ସାଇଟ ଅପଲୋଡ ହେଇଛି, ବିଏସସି ସାଇଟ ଅପଲୋଡ ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଦେଖେଇବ। ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଯାଉଛନ୍ତି ମିନ୍ସ ଆପଣ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆନାଲିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ମିନ୍ସ ଆପଣ ସେ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ଦେଖେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ନ ଦେଖଉଛି, ଯଦି ସେ ସେବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇଛି, ସେବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ନ ହେଇଥିଲେ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଖେନି। ଜଣେ ଯଦି ସେବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ସେବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆନାଲିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କି ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ।
ସବୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ଡକୁमेଣ୍ଟ ମାଗିବେ ଏଇ ଡକୁमेଣ୍ଟ ମତେ ଦେଖାଅ ବୋଲି ତାହେଲେ ସେ ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟ କାହିଁକି କମ୍ପାନୀ ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ମିଛ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସେବି ଥ୍ରୁରେ ଦେଇକରି ଏନଏସି ବିଏସି ଦଉଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ରଡ୍ ହଉଛି ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ରଡ୍ ହେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢିବା ସବୁ ଜାଣିବା ତ କେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଅଛି ସେ ପ୍ରୋସିଜର ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ତା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ଅଛି ନା ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ରହିପାରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ କରିପାରିବେ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ କରିପାରିବେ ତ ଯିଏ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆନାଲିସିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଇଦର ସେ ଅନଲାଇନ ସବୁ ଭେରିଫିକେସନ କରିକି ଦେଇଥାନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫିଜିକାଲି କମ୍ପାନୀ ଯାଇ ଭେରିଫିକେସନ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏ ବଡ ବଡ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ହେଲେ ଯିଏ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ହେଲେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟକରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ପଠେଇକରି ଯୋଉ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ବଡ ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ପଠେଇକରି ଫିଜିକାଲି ଭେରିଫିକେସନ କରନ୍ତି ସେ କମ୍ପାନୀର ତାସହିତ ଡୁବି ଯିବେ ନା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ପଠେଇକରି ସେ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ କରାନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ କମ୍ପାନୀ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ନା କରୁନାହିଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଯାଏ କଣ କରନ୍ତି ନା ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ସେ ଠିକ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଠିକ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ ଇଏ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଯେମିତି ଭେରିଫିକେସନ ହୁଏ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଭେରିଫିକେସନ ହୁଏ ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଭେରିଫିକେସନ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ସାହି ପଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତି ଇଏ ଲୋକ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହୁଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ପଚାରିକା ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସିମିଲାରଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆରେ ଭାଇ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଏତେ ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିବେ ନା ତେଣୁ ଭେରିଫିକେସନ ତ ନିହାତି ଦରକାର ଓକେ ଆଇଦର କେତେ ଜଣ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଭରସା କଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କରନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ କିଛି ଡାଉଟ ହେଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ କିଛି ଡାଉଟ ହେଲେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତି ବଡ ବଡ ଫାର୍ମ ଯୋଉ ରହିଲେ ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ କରାନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ ଇନକମ୍ ତ ଆପଣ ଲୋନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସପୋଜ ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ ପାଇଁ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନଉଛନ୍ତି କି 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନଉଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନଉଛନ୍ତି ତ ସେ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ ପ୍ରୁଫ ଯୋଉ ଅଛି ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ ରେ ସେଇଟା ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ ଯେ ଏଇ ସାଲାରୀରୁ ଲୋକକୁ ଲୋନ ଦେଇ ହବ କି ନାହିଁ ତ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ସେ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ ସପୋଜ ଆପଣ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଜବ୍ ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ଦରକାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋନ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ ଦିଏ ନାହିଁ କାହିଁ ଦିଏନି ଆଜି ଚାକିରି ଅଛି କାଲି ଚାକିରି ନଥିବ ଯଦି ଚାକିରି ନାହିଁ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସିଲା ଯଦି ଚାକିରି ନାହିଁ ତା ଲୋନ ଟା ସୁଝିବ କେମିତି ଚାକିରିଟା ଚାଲିଗଲା ତ ଲୋନ ଟା ସୁଝିବ କେମିତି ସପୋଜ ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଅଛି 5,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ପାଉଛି 5,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ଏ ଲୋକଟାର ଯଦି ସାଲାରୀ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଯଦି ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ସୁଝିବ କେମିତି ତ ଏଠି ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ରିସ୍କ ରେ ପଡିଯିବ ନା ଯଦି ଲୋନ ଟା ଦେଇ ଦେଇଛି ସେ ପଳେଇଲା ଲୋକଟା ଲୋନ ଟା ସୁଝିବ ଖସି ପଳେଇବ ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କେମିତି ଲୋନ ଟା ରିକଭରି କରିବ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ should be noted କେମିତି ରିକଭରି କରିବ ତେଣୁ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ କଣ କଲେ ନା କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖିବ ତ କଣ କଲେ ସପୋଜ ଆପଣ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫିକେସନ ଆପଣ ଯିବ ସେ ପଚାରି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଅଛି କି ତାହେଲେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଡିଟେଲ ଦିଅନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି କି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପଇସା ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି କୋଉଠି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଘର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି ଯୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ଘର ନା ଭଡା ଘର ହେଲେ କେତେ ରେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି ଇନକମ କୋଉ ବାଟେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ବଳିଲେ ଆପଣ ତ ଲୋନ ସୁଝି ପାରିବେ ନା ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ ଅଛି କି ମାନେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଆପଣ ପାଇଁ ନୋଟ ଡାଉନ କରନ୍ତୁ
स्टॉक रे एई दिन से हम सब चेक करिबा एई चेक करी हम स्टॉक सब सिलेक्शन करिबा लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करा जे एई सब दिन से आपण चेक करिवे तार इंश्योरेंस अछि कि तार म्यूचुअल फंड अछि कि तार लोन किछि अछि कि तार केते एसेट्स अछि जदि आपण लोन न सुझि पाले कौन करियो बैंक वाला एसेट्स को आपण बिक्री दे पैसा तार नै जिवे गाड़ी अछि कि नहीं जदि आपण पर्सनल लोन करछंती आपनकर आपण गाड़ी अछि कि बाइक अछि ना फोर व्हीलर अछि से लोन रो अछि ना लोन नहीं तो ये सब जिनस कौन करियो चेक करिवो चेक कला परे तार वैल्यूएशन से करिवो लिखि दे सब ଗୋଟେ minute। अरे मामाली कहली कराकर खराकर आकु लिखिया पे जेटा मन पढुनी दिस टाइम करछे ओके तो जिनस हला एठी बैंक डिटेल्स वेरिफिकेशन करिवो वेरिफिकेशन तार गोटे जिनस हला पॉइंट ऑफ व्यू वेरिफिकेशन हला गोटे जिनस कोन मैं समराइज कर दोछि कोन वेरिफिकेशन करिवो वेरिफिकेशन फर्स्ट पॉइंट हला आइडेंटिफिकेशन से जगह रे लोकोटी एग्जिस्ट करूची ना करू नाही से जगह रे एग्जिस्ट करूची ना नाही फिजिकली लोकोटा अछि ना नाही सेकंड दिन से हला अपन को इनकम प्रूफ जो इनकम करूचंती तार से प्रूफ नेला अपन एक्चुअली इनकम अछि ना अपन फेक इनकम देखौछंती यदि इनकम ठीक अछि ताले इनकम ऊपर अपन से लोन सैंक्शन करेंगे थर्ड दिन से हला जदि आपनकर इनकम न हैला इनकम जदि न हैला इनकम बंद हे गेला आपन चाकरी पळेला ताले से जगह रे आपन कोन करि पारिबे लोन सुझी पारिबे कि नहीं अर्थात बैंक जो पैसा देइछे आपन को ताको केमिति रिटर्न आपन करिवे तो से रिटर्निंग ये दिन सला रिटर्निंग जदि आपन कहले इंश्योरेंस जदि लोकटा मरियोला कि फिजिकल डिजेबल है गला ताले कोन करिवे ना ये बैंक इंश्योरेंस को पैसा तार रिकवरी कर नै छै जदि आपन इंश्योरेंस करिथिबे लोन कला इंश्योरेंस करथिबे जदि कोनसी आपन को दैवी दुर्घटना जदि किछि होछि आपन को डेथ होछि किबा कोनसी एक्सीडेंट हला फिजिकल डिजेबल आपन है गला करबे कोनसी घटना आपन से घटुछि ताले से जगह से ना इंश्योरेंस पैसा रिकवर नै कारण बैंक पैसा दउछ मीन से जगह रे तार गारंटी रहिबा दरकार जे से आपन ठारो पैसा रिकवरी करी पारिबो यदि सब प्रकार कंडीशन से सैटिस्फाई करला ताले से जगह से आपन को लोन सैंक्शन करिवो इटे जो कंडीशन कहूची दया करी पॉइंट रे सब नोट डाउन करंतु सेम दिन से हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिया पई स्टॉक जगह रे अप्लाई करिवा ये थला आपन को पर्सनल लोन नेक्स्ट जो आपन को होम लोन पर्सनल लोन चेक कर देले होम लोन ताले वर्तमान मते कहंतु कि जदि होम लोन पाई अप्लाई करथिए बैंक आपन को कोन कोन डॉक्यूमेंट लागुछि के कहि पारि के होम लोन पाई अप्लाई करिसन ताले कोन यस के कहबे यस एनीवन कहीं होम लोन पाई अप्लाई करना दे ସାର୍ ସେ ହୋମ ଲୋନ ଗୁଡାକ ଏବେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦରକାର ହଉଛି ରେ ଯଦି ବିଡିଏ ରେ ଥିବ कौन नहीं कौन डॉक्यूमेंट मागुछ कौन मागुछ तापर हम डिस्कशन करबा होम लोन ସାର୍ ବା ତାର ଘରର ପଟ୍ଟାଟା ମାଗୁଛି ରେ ଯୋଉ डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशन कौन जेने पर्सनल लोन लिखा डॉक्यूमेंटेशन कौन लिखा ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ହିସାବରେ ସାର୍ ଘରର ପଟ୍ଟାଟା ନଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର प्रथम दिन से ला अपन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नब सेकंड दिन से ला जो प्रॉपर्टी ऊपर सेकंड दिन से ला अपन इनकम प्रूफ अपन इनकम ऊपर तो नेबे ना ନାଇଁ ସାର୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ବି ସର୍ଭିସ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ହାଉସ ବିଲ୍ଡିଂ ଲୋନ ଉଠଉଛନ୍ତି
ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚାକିରି କଥା ପଡୁନି, ଆପଣ ଇନକମ ସୋର୍ସ ଲୋନ୍ ଟା ସୁଝିବେ ନା, ଇନକମ ପ୍ରୁଫ ଦରକାର। ଆପଣ ବିଜନେସ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଉପରେ ଆପଣ ଇନକମ ପ୍ରୁଫ ଉପରେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ସାଂସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏନି ଇନକମ ପ୍ରୁଫ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ, ଇନକମ ପ୍ରୁଫ। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯୋଉଠି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି ଟା କିଣିବେ, ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ରେ ହିଁ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ରିଅଲ ଲାଇଫ ରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ବୁଝେଇ କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ସିଲେକ୍ସନ କଲାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ଇନକମ ପ୍ରୁଫ, ଆପଣ ଇନକମ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ଟା ଫିଜିକାଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଲୋକ ଫେକ୍ ଜାଗା ଦେଖେଇକରି ତାପରେ କରିବେ ନା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟିର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ, ଲୋକେସନ ପ୍ଲସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଗା ଗୋଟେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଜାଗା କିଣୁଛନ୍ତି ଯଦି, ତ ସେ ଜାଗାର ଡିଟେଲ୍ସ, ସେ ଜାଗାର ଡିଟେଲ୍ସ କଣ କରିବ ଆପଣ ନବ। ଗୋଟେ ଜାଗା ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି ଜାଗାର ଡିଟେଲ୍ସ ନବ। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ଲାଟ୍ ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ତିଆରି ହେଇସାରିଛି, ତ ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ନବ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଗା କିଣିକି ତାପରେ ଘର କରିବେ, ତ ତାର ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ନବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ତ ଅଧିକା ସବୁ ନଉଛି, ମୁଁ ଖାଲି ସର୍ଟକଟଲି ଆପଣ କହିଲି। ଆର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି। ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ନା, ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେମିତି ଆପଣ କରୁଛି, ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ କରୁଛି, ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ତା ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ସବୁ ଆଡ୍ କରି କରିବେ। ତ କେମିତି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ଯିଏ ଆସିବ, ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ଆସିବ, ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ଯିଏ ଆସିଲା ସେ ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଭେରିଫିକେସନ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଯୋଉ ଇନକମ ପ୍ରୁଫ ଦେଇଥିବେ, ଇନକମ ପ୍ରୁଫ ଦେଇଥିବେ, ସେ ଇନକମ ପ୍ରୁଫ ସେ କଣ କରିବେ ସେଇଟା ଭେରିଫିକେସନ। ତେଣୁ ପଏଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲେ କଣ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଗୋଟେ ଲୋନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି, କଣ ସେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରେ, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଏ ଜାଗାର ଜିନିଷ ହେଲେ କଣ, ଇନକମ ପ୍ରୁଫ ଆପଣ ସେ ଭେରିଫାଇ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଇନକମ ଅଛି ନା, ଯଦି ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଜାଗାରେ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମାଗିବେ, ଆପଣ ଆଇଟିଆର ମାଗିବେ, ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ନିଂ ଆପଣ ମାଗିବେ। ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ନିଂ ଆପଣ ଅତି କମରେ 2 ଇୟର୍ସ ର ମାଗିବେ। ଅତି କମରେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ନିଂ 2 ଇୟର୍ସ ର ମାଗିବେ। ତ ସେଥିରେ ଜଣା ପଡିବ ଆପଣ କେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଇନକମ ଅଛି। ତାହେଲେ ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଦେବ, ତ ତାରି ଉପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଲୋନ ସାଂସନ ହବ, କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ସାଂସନ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ ପ୍ରୁଫ ଉପରେ, ଆପଣ ଇନକମ ଉପରେ ଲୋନ ସାଂସନ ହବ। ତ ଆପଣ ଯୋଉ ଯେ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର per annum ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 60 lakhs, per annum ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 60 lakhs ଇନକମ ହଉଛି, ତା ଦେହରେ ସେ କଣ କରିବ ନା 20 lakhs or ଏଇ 60 lakhs ରେ ଆପଣଙ୍କ 20% ସପୋଜ କଣ କରିବ, ଅତି କମଟା ମିନିମମ୍ 20% ଡିଡକ୍ସନ କରି, ତାପରେ କାରଣ 20% ଆପଣ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ନା, ତ 20% ଡିଡକ୍ଟ କରିକି ଯେତେ ହଉଛି ତା ଉପରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଦବ ଡିସାଇଡ କରି ଦେବେ। ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମାସରେ ସପୋଜ ମାସକୁ ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କ 1 lakhs ଅଛି, 1 lakhs ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ଅଛି, 1 lakh ସାଲାରୀ କରି ମିନିମମ୍ ଡିଡକ୍ଟ କରିଦେଲେ କେତେ 20% 20,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, 20,000 ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିଲା କେତେ 80 ଲକ୍ଷ ରହିଲା, ସରି 80,000 ରହିଲା। 80,000 ଉପରେ ସେ ଡିସାଇଡ କରିବ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଲୋନ ଦେବେ ଆଉ ଇଏମଆଇ କେତେ ରଖିବେ। ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସହିତ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ, ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ, 60,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏମଆଇ ରଖିବେ। ତ ସେଇ ବେସିସରେ ଲୋନ ଦେବେ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କାଲକୁଲେସନ ରଖିବେ। 60,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଲୋକ ଉପରେ ଇଏମଆଇ ପଡେ, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ସୁଝିପାରିବ। ନହେଲେ ଯଦି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ ଥିବ, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଯଦି ତାକୁ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଇଏମଆଇ ରଖିବେ, ତ ଲୋକ ସୁଝିବ କେମିତି? ପସିବଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭେରିଫିକେସନ କଲା। ତ ଇଏ ଗଲା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଇନକମ ପ୍ରୁଫ। ମେଜର ପାର୍ଟ ରହିଲା, ଏ ପାର୍ଟ ରହିଲା ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବେ ନା,
ये प्रॉपर्टी ऊपर आरी ऊपर हमर जो स्ट्रेटजी पड़ीबा ए प्रॉपर्टी ऊपर ही कंपेयर कर हम ए हम जो स्ट्रेटजीटा तयारी हो आरी ऊपर स्ट्रेटजीटा जे तयारी हो तो सेति में प्रॉपर्ली बुझंत तो इनकम प्रूफ ऊपर तो से देखिला इनकम प्रूफ पर अपन देखिला तो से जगह अपन से पचारिबे आपनकर जे चाकरी करसन चाकरी पळेला चाकरीटा पळेला चाकरी पळेला पर आपण लोन सुझिए केन लोन सुझी पार नांती बैंक केमिति आपण रिकवरी करिवो तो से पन देखिबो तण से जगह आपण देखिबो जदि आपण रिकवरी न करि पड़छन कोउथले रिकवरी करे आपण पाके एसेट्स कोन अछि कोन एसेट्स अछंती जो एसेट्स को आपण बिकी करी मध्य लोन सुझी पारिबे तण सब इंपोर्टेंट जिंस एसेट जो एसेट आपण पाके अछि आपण जोठी रहउथिबे आपणकर गाड़ी अछि कि घर अछि जहाँ भी अछि अदर प्रॉपर्टी की बिकी करी मध्य आपण लोन सुझी पारिबे से जगह से एसेट टाको आपण मागिबो ए जिंस कोन कोन एसेट अछि दियो नेक्स्ट जिंस आपण लिएबिलिटीज लोन लिएबिलिटीज मींस लोन केते टका लोन अछि से वेरिफिकेशन करबो जदि आपण लाख टका दरमा होउची आपण आगुर आउटे एक्जिस्टिंग लोन तो से जार 40,000 टका दी ईएमआई प्रति मास को दउथिबे 40,000 टका ईएमआई दे आगुर आउटे लोन अछि सपोज आपण स्टडी लोन करछंती स्टडी लोन करी चाकरी करछंती स्टडी लोन ता आपण चालिछि आपण घर किने को आउटे लोन अप्लाई करले आउटे लोन अप्लाई करले आपण कहउछंती मते गोटे 20 टका दरकार लोन दरकार लाख टका सैलरी बास मते गोटे गोटे लोन दरकार तो बैंक सेट केमि दबो आपण को बैंक जदि भाबुते 70,000 टका ईएमआई आपण ऊपर रखिया पाए 70,000 टका ईएमआई रखिबो ये तो 40,000 ईएमआई चली 70,000 तो लाख 10,000 हे होला तो लाख 10,000 जो आपण हे जाउ आपण लोन सुझिबे केमति लाख टका इनकम करछन तेणु से जगह से देखिबो आपण किछि लोन नाही तो जदि बा लोन अछि जदि एक्जिस्टिंग लोन अछि ताले जदि आपण 40,000 टका ईएमआई दउछंती ताल कोन हम लाख टका जदि करूछन से 40,000 छाड़ी दउची ताला आ बोलला केते 60,000 तो 60,000 जदि रहउची जेहेतु आपण को 40,000 टंका अदर लोन रे ईएमआई करे जाउची ताले से जर्सी कोन करिवो ताले आपण एमिति लोन दबो जदि आपण 5 वर्ष पय अप्लाई करछंती मु लोन सुझिबी 5 वर्ष रे ताले से 20,000 टंका ईएमआई हिसाब रे जति टंका हबो सेति अनुसार आपण को लोन सैंक्शन करिवो ताठो अधिक सैंक्शन करिवो नै काहे ना आपण पैसा सुझी पारिबे नै तेणु ये हला इंपोर्टेंट पॉइंट तो आपण जो इनकम प्रूफ देछन से बेसिस रे लोन सुझी पारिबे के नै सेटा दिनसा देखला तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट दिनसा हमें जीवा ये दिनसा हला आपण लोन सुझीबा प्रति मंथली आपण लोन जो सुझन थर्ड दिनसा हला आपण करो प्रॉपर्टी सपोज आपण गोटे जगह किनिछंती लैंड किनिछंती तेणु से जगह रे वैल्यूएशन टीम दे ये तो वेरिफिकेशन टीम गला फिजिकल फील्ड ऑफिसर गले नेक्स्ट आउ जण ऑफिसर आपण आसीबो जोटे लैंड वेरिफिकेशन में लैंड जे करबो वैल्यूएशन ये सब इंपोर्टेंट पार्ट है जदि आपण प्रॉपर्टी किनुछंती प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पई तागर गोटे ऑफिसर आसीबो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन तो ये प्रॉपर्टी अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन तो से जगह से कौन करे वेरिफिकेशन ये पार्ट है इंपोर्टेंट पार्ट आम स्टॉक गोटे जो चूज करबा से स्टॉक टा अंडर वैल्यूएशन कि ओवर वैल्यूएशन एठी जंदी बैंक वेरिफिकेशन करछ माने फंडामेंटल अपन पूरा क्लियर होंतु बुझंतु जो केमिति मो बैंक लोन से अपन कंपेयर करी कहूची अपन ए सब दिन से बुझी आउचंदी तो स्टॉक सिलेक्शन करिया को अपन किछि असुविधा हबनी अपन स्टॉक रे प्रॉपर्ली वेरिफिकेशन करिके करिवे तो प्रॉपर्टी अंडर वैल्यूएशन की ओवर वैल्यूएशन देखिए आज फॉर एग्जांपल कहले जदि आपण लोन ता न सुझी पारले तल बैंक कोन कर जदि आपण अकाउंट एनपीए हे गेला आपण अकाउंट जदि एनपीए हे गेला नॉन पेमेंट अकाउंट पेमेंट जब 3 मास 3 मंथ्स दैट इज 90 डेज जदि आपण को ईएमआई डिफॉल्ट हले 3टा ईएमआई डिफॉल्ट हले 9 डेज हले तल से कोन करबो आपण को नोटिस देबे गोटे नोटिस देबे आपण ता रेस्पॉन्ड न करले सेकंड नोटिस देबे ताको रेस्पॉन्ड न करले थर्ड नोटिस देबे ताको जदि रे आपण न देले तल से कोन करे ना आपण को घर को सीज कर दे सीज करके नीलाम कर दे नीलाम कला पर ताको पैसा से नहीं जिवे ताको पैसा नहीं गला पर आ जदि किछि पैसा अधिका होचे तल से आपण अकाउंट को
पैसा ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ସେ ଆପଣ ସିଜ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଯେ ସିଜ୍ କରିଦେଲେ ତ ସିଜ୍ କଲା ପରେ ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ଟିମ୍ ଯୋଉ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟି କି ଯଦି ସିଜ୍ କରି ସେ ବିକ୍ରି କରିଦଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ପରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ହବ ତ ଆପଣ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଲୋନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 50 lakhs ଲୋନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ 50 lakhs ଲୋନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିବା ପାଇଁ 50 lakhs ଦେଇଛନ୍ତି तो जदि से प्रॉपर्टी रो वैल्यूएशन 50 lakhs न होथिबो 50 lakhs जदि न होथिबो ताहले बैंक केमिति पैसा पाइबो किए कहि पारे कोन के कहि पारे जदि लैंड कोन ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫିକେସନ ହେଇଥିବ ସେ ଯିଏ କରିଥିବ ସାର୍ ସେ ଜାଣିଥିବ ସାର୍ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫିସର ଯାଇକି ତାକୁ ଭେରିଫିକେସନ କରିଦେବ ଯେ ଏଇଟା 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ହବ ବୋଲି ଯଦି एठी ସେ जिनस हला एठी जो वैल्यूएशन हला एठी जो वैल्यूएशन जे करिया के जाई से जदि पैसा नै कि किसी जगह होउची पैसा कारोबार नै कि प्रॉपर्टी एक्चुअल कॉस्ट हेतिबो 20 lakhs प्रॉपर्टी एक्चुअली कॉस्ट है 20 lakhs यदि से कौन करथिबे आगु पैसा देकरी 50 lakhs करे दिथाबे तो जेतेबेले बैंक कौन करिवो बैंक जेतेबेले कौन करियो आको नीलाम करिया गला आको 20 lakhs अछि तो केते हबो ना 20 lakhs ही जे नीलाम कर लोक तो 20 lakhs के अधिया जीवेनी कान से जगह प्रॉपर्टी सेती टंका सेल होउची तो सेती टंका सेल होउची मींस 20 lakhs अर्थात इठी कोन हला 30 lakhs बैंक रो लॉस तो इठी वैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट इठी में कहबार पॉइंट हल्ला आपण माने को लोन से कंपेयर करली वैल्यूएशन इज इंपोर्टेंट यदि 20 lakhs जगह रे एक्चुअल प्रॉपर्टी वैल्यूएशन 20 lakhs हबा गता से 50 lakhs देछि चले से जगह रे कोन हबो बैंक 100% लॉस हो लोक दिन असुजी पाले ये बैंक कोन करिवो बैंक ते पैसा रिकवरी करा छी तो प्रॉपर्टी को नै जाओ तो किसी दिन करि परिबो ନା ସେଇଟା ସାର୍ ଏବେ ଇଏ ହଉଛି ସାର୍ ଯିଏ ଭେରିଫିକେସନ ଅଫିସର ଥିବ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହବ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ହେଲା ପରେ ତାଠୁ ରିକଭରି ହବ ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେ କରୁଛି ନା ସେ ଆମେ ସେ ସେତିକି ଆମେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଏତେ ଯିବାନି ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ପଳେଇବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଅଛି କେସ୍ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପାଖରେ ହଉଛି ଆମେ ସେ ବାଟକୁ ଯିବାନି ଆମ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ ଆମେ ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ ଟା ବୁଝିଲେ ଯେ ତ ଏଠି କଣ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ଯଦି ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ଟା ଠିକ ହବା ଦରକାର ଯଦି କୌଣସି ହାଲତରେ ଯଦି ଲୋକଟା ଡୁବିଯାଏ ମିନ୍ସ ତାର ଇନକମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେ କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରୁନି ତାହେଲେ ପଇସା କେମିତି ସୁଝିବ बैंक केमिति पैसा नबो बैंक पैसा नवा पूर्वरु ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରପରଲି ଭେରିଫିକେସନ କରି ତ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ପ୍ରପରଲି ଯଦି କରିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହବ ନା ପଇସାଟା ରିକଭରି କରି ନବ ତ ଏ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ଠିକ ହେଇନଥିଲା ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲସ୍ ହେଲା ଯଦି ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ଠିକ ଥିବ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଷ୍ଟ 70 ଲକ୍ଷ ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେ ଜାଗାରେ କଣ କରିଛି ताको कम पैसा देछि एक्चुअली कॉस्ट हला 70 lakhs एक्चुअली कॉस्ट हला 70 lakhs से बड लोन देछि केते लोन देछि 50 lakhs तले अंडर वैल्यूएशन एक्चुअली प्रॉपर्टी कॉस्ट हला 70 lakhs ताको अंडर वैल्यूएशन करि दिया आइछि 50 lakhs दिया आइछि तो से जगह रे तार कोन हबो कंपनी बैंक को किछि असुविधा हबोनी कंपनी ए जगह कोन बेनिफिट रहला एक्चुअल कॉस्ट कम जगह एक्चुअल कॉस्ट 70 lakhs किंतु बैंक ताको वैल्यूएशन कमै करी अंडर वैल्यूएशन करी ताको लोन दे 50 lakhs रे तेणु सेथि पई कोन हला तेणु बैंक पई किछि असुविधा हबो नै तो बैंक ता पैसा आराम रे रिकवरी करि परिबो काहे ना एटा अंडर वैल्यूएशन जाइछि अर्थात से डिस्काउंट रे पाइछि कोन पाइछि बैंक ता ये लोक कस्टमर ता को डिस्काउंट रे पाइछि 70 lakhs प्रॉपर्टी को 50 lakhs लोन देछि अर्थात बैंक तो एक टाइप रे किनिछि ना 70 लाख जिनसटा 50 लाख रे किनिछि अर्थात अपन लोन देछन से किनिछि तो जदि लोकटा लोनटा न सुझि पारछि किछि असुविधा नै बैंक ता कोन करे बिकी भांगी दबो निलाम कर देले तो पैसा से आराम नै गेला बैंक खुशी तेणु आ किछि असुविधा हबो सुध मूल सरकार पेनाल्टी पके नै जियो बैंक रे अधिक इनकम हबो तो ये जे जिनस हल्ला अंडर वैल्यूएशन एक्चुअली कॉस्ट जेतिकी ताउट से कम प्राइस रे पाइछि डिस्काउंटेड प्राइस रे देछि तो ये पॉइंट आर नोट डाउन कर जो पॉइंट कहूछ
ये पॉइंट डिस्काउंटेड प्राइस कहूची अंडर वैल्यूएशन कहूची ए पॉइंट हम स्टॉक जगह अप्लाई करबा अर्थात एटी अंडर वैल्यूएशन स्टॉक से पाइची 70 लाख टंका दिन सेटा के 50 लाख टंका रे पाइची तो बैंक रे किसी असुविधा होने लोन रिकवरी आराम से हो जाए ये गोटे दिन है सेकंड दिन है कौन जो जगह रे वर्तमान कौन से कॉस्ट चली 50 लाख रे मान पूरा बढ़ेगिरी 50 लाख टंका चली तापर कौन होची काने से गोटे एक्सट्रीम स्टेज रे पहुंची जाई से जगह रे कॉस्ट आ बढ़ियार नहीं कॉस्ट आ बढ़ियार नहीं बैंक जदि आपण 50 लाख टका 50 लाख वैल्यूएशन कर देछि से जगह रेट तार बढ़िबोनी जेडी ओवर वैल्यूड हे गेला मींस 50 लाख टका जगह अच्छे 50 टका से जगह बढ़िबोनी जदि बैंक एमती जदि आपण को देई देछि ओवर वैल्यूड कर जे देई देला तान से जे प्रॉपर्टी बिकले मते 50 लाख से एस्टीम कॉस्ट जाईछि कारण कस्टमर सब बळे नीलाम होउछि समस्त कोन चाहिए कम प्राइस रे कि गोटे किणिचे डिफॉल्ट अच्छी किना 50 लाख देवे 40 लाख देवे ताले से जगह कौन हम बैंक मध्य 10 लाख जब ओवर वैल्यूड हो जाए वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड करके दिया जाए पूरा ओवर वैल्यूड कर दिया मैक्सिमम से जगह ताउट कॉस्ट जीवनी से एरिया जो कॉस्ट चलছে ताठ से अधिका जीवनी एटा कॉस्ट पूरा हाई अछि बैंक जदि तारी ऊपर लोन कर जे देई देला त बैंक मध्य से लॉस तेणु ये मोटे को टर्म यूज कली डिस्काउंटेड टर्म यूज कली ओवर वैल्यूड यूज कली अंडर वैल्यूड यूज कली ए सेम जिनस जो जो जिनस हम कहली इनकम प्रूफ देखले आइडेंटिफिकेशन देखले तापरे वेरिएशन हल्ला वैल्यूएशन पुन ओवर वैल्यूड हल्ला अंडर वैल्यूड हल्ला ए सब जिनस आपण स्टॉक जगह अप्लाई करी सेम जिनस आपण को अप्लाई करी चलंतु से विषय हम डिस्कशन करे स्ट्रेटजी दिबा पूर्व गोटे कही दौर आपण को ये जो आम फंडामेंटल एनालिसिस करछे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट जोटा अछि आम गोटे कंपनी कर तो डिटेल्स पढ़िया हमर मोर कोर्स आरंभ होगा चाहूँ जाऊँचे ये कोर्स आरंभ होची आपनकर 1 सितंबर कोर्स आरंभ हो 1 सितंबर तार रजिस्ट्रेशन चली 5 तारीख आरंभ होती 5 तारीख 15 तारीख 5 और 15 तारीख भितर जो मैंने रजिस्ट्रेशन करेंगे तो से 1 सितंबर रे कोर्स जॉइन करि पारिबे तो ये फंडामेंटल एनालिसिस पड़े प्रथम जेहेतु आपण माने ये सब दिन फाइनेंस मैटर रे नुआ अछंती टेक्निकल एनालिसिस समझ जानि थांती किंतु फाइनेंस पार्ट रे नथन फाइनेंस को मान जानि थांती जो माने एमबीए फाइनेंस करथिबे एमबीए फाइनेंस करथिबे किंबा इकोनॉमिक्स रे पीजी करथिबे इकोनॉमिक्स रे पीजी करथिबे ताले समान फाइनेंस रे किछ जानि थांती कॉमर्स जो माने कॉमर्स रे पीजी करथांती किंबा ग्रेजुएशन करथांती एमन कोन फाइनेंस रिलेटेड पढ़ी थांती किंबा जो माने बीबीए करथांती बीबीए एमबीए करले ये सब जिनस कौन कौन थे ना एमन फाइनेंस मैटर किछि नॉलेज थाए काना ऑलरेडी आपण पढ़ी थांसु फाइनेंस मैटर जो माने ये कैटेगरी न रहउछंती एमबीए नाइ इकोनॉमिक्स करनांती कॉमर्स करनांती बीबीए करनांती किंबा चार्टर्ड अकाउंटेंट करनांती किंबा सीएफए कोर्स करनांती दैट मींस आपनकर फाइनेंस मैटर नॉलेज जीरो तो से आपण को ये कौन ये जन कर बुझा के बहुत सहज हो जाए कारण टर्मर सब जानी था जो मैंने न कर किसी असुविधा ना तो आपण मान ये सब जिन शिक्षा जाना पड़ो ये जो कोर्स रहा आपणकर जो फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल्स हम पढ़ा आप फाइनेंस बैकग्राउंड हूँ कि फाइनेंस बैकग्राउंड न हूँ किसी असुविधा नहीं डिटेल्स हम पढ़ा तो आधे आम कौन कौन सब जिन पढ़ार अच्छे मुझे सर्टली कहीदे तापर आम एगेन आम स्ट्राटेजी को जीवा तो प्रथम जिन बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट ऊपर पढ़ा ये फंडामेंटल्स ऊपर डिस्कशन करियो बेसिक टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस को टर्म सब यूज होउची ताको सब जानिबा ता माने जे हम पाखे लाख टका 2 लाख 5 लाख 10 लाख अछि आपण इन्वेस्टमेंट करे नहीं आपण पाखे 10,000 टका पर्यंत थिले मध्य 2,000 था 5,000 था 3,000 था 500 टका था आपण इन्वेस्टमेंट करि पारिबे तापर ए कोर्स मध्य पड़े आईपीओ रे आपण केमिति इन्वेस्टमेंट करिवे तापर आपण केमिति स्टॉक चूज करिवे से विषय पढ़िया सब अब जो अवॉइड दोस 3 मिस्टेक्स टू सेव लैक्स
ଆମେ जो मिस्टेक करछे सेही मिस्टेक जदि ଆମେ अवॉइड करिबा ताले हम बड़ बड़ लॉस केमति बचि पारे से विषय डिस्कशन करिबा ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग ट्रेडर आ इन्वेस्टर विथ डिफरेंस कोन सेटा करिबा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग केमति करिया से विषय डिस्कशन करिबा तापर आमे जो इन्वेस्टमेंट करूचे केते रिटर्निंग आसीबो ताको एनालिसिस करिबा डिफरेंट टाइप रे केस स्टडी अछि केस स्टडी करिबा ये सब जिनस आपनकर फंडामेंटल जिनस फंडामेंटल आपन जो अछि फंडामेंटल टर्म अछि जस्ट देखे दोचे फंडामेंटल को टर्म्स को आपन जाने पे पड़िबो एठी जे आपन देखछन ऊपर देखे दोचे एठी देखे जो टर्म्स लिखा है ये सब जिनस पर जहार नॉलेज तो भलो कथा जे नॉलेज नथिबो से जानबे मार्केट कैप कौन करंट प्राइस कौन पी रेशियो कौन बुक वैल्यू कौन डिविडेंड कौन आरओसी कौन आरओई कौन फेस वैल्यू कौन तापरे इंटरेस्ट कवरेज कौन डेब्ट इक्विटी कौन तब आरओई केमते 10 ईयर कैलकुलेशन करबे ईपीएस केमते कैलकुलेशन करे ओपीएम कौन एबीटी कौन एबीटी कौन एबीटा कौन ए सब दिन आ जते रहले अपन फाइनेंशियल रेशियो सब अछि एबी ए सब रेशियो ये सब जिनस ये कौन फंडामेंटल टर्म फाइनेंशियल आंसर फंडामेंटल टर्म ये सब जिनस फेस वैल्यू बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू ये सब जिनस डिटेल सब जिनस हम डिस्कशन करबा जो जो जिनस आपनकर फंडामेंटल एनालिसिस दरकार फंडामेंटल टर्म जानिले आपण फंडामेंटल एनालिसिस करि पारे ये सब टर्म ये जा स्क्रीन पर देखि आउट होता और बहुत टर्म अछि जोटा कि आपन को जाने पे पड़े जानले ही आपण फंडामेंटल एनालिसिस करि पारिबे तो ये सब जिनस आम जानिबा जानि सारा ପରେ तापर आमे कोन करबा सब एनालिसिस करबा पीयर कंपैरिजन केमिति करंती तो तापर आमे डिटेल्स पढिबा क्वार्टरली रिजल्ट को आपण केमिति एनालिसिस करिवे को टर्म अछि केमिति एनालिसिस विषय पढिबा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अछि प्रॉफिट एंड लॉस टर्म टा आपण केमिति एनालिसिस करिवे से विषय डिस्कशन करी पढिबा आपण बैलेंस शीट को आपण केमिति एनालिसिस करिवे एटा तो बहुत जिनस देखुछंती आपको केमिति एनालिसिस करिवे से जिनस आपण पढिबे कैश फ्लोस कंपनी रे कैश को टाइप रो फ्लोस होउची कोडा करंट फ्लोस होउची ना आगु पैसा आसीबार अछि कैश फ्लोस को आपण केमिति एनालिसिस करिवे सेटा मध्ये पढिबे तापर रेशियो कंपैरिजन रेशियो टेस्ट जो यूज करिवे ये रेशियो टा केमिति आपण एनालिसिस से पढिबे तापर शेयर होल्डिंग पैटर्न ये जो देखिबे डिफरेंट एफआई डीआई प्रमोटर ये सब पब्लिक होल्डिंग अछि ये सब केमिति एनालिसिस करी ये सब पढिबे तापर एनुअल रिपोर्ट ये देखो एटा एनुअल रिपोर्ट दिया जे देखन फाइनेंस ईयर और फाइनेंशियल रिपोर्ट जो 2025 अछि यहाँ पर क्लिक करिवे ये कंपनी रा एनुअल रिपोर्ट एटा ये एनुअल रिपोर्ट को केमिति आपण एनालिसिस करिवे ये जो एनुअल ट्रेंड सब अछि यार एनुअल रिपोर्ट आपण ये वेबसाइट देखि पारे न डायरेक्ट कंपनी वेबसाइट मध्ये आपण एनुअल रिपोर्ट करि पारिबे कंपनी के फिजिकल वेरिफिकेशन कर मध्ये तार एनुअल रिपोर्ट मगाई के मध्ये आपण देखि पारिबे सब तो ये एनुअल रिपोर्ट को केमिति एनालिसिस करिवे से विषय आपण पढिबे ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करला आपण बहुत दिन से सर्च करी जेमति कि आपण पैसा टा डूबीबार नाही तापर मैनेजमेंट एनालिसिस तो कंपनी के किए चलो आपण सेटा जाने दरकार तापर कैश फ्लो अनकमिंग टू द फेक नंबर्स आपण जो कैश जो आसी कैश तो लुचे रखि पारेनी कैश टा आपण फेक दिया होची किबा अलगा दिया होची फ्रॉड होउन तो सेटा हम करबा तो ये जो मैनेजमेंट एनालिसिस है ये गोटे सब इंपोर्टेंट रेड फ्लैग कंपनी जो जो जिनस दउची इनफॉरमेशन दउची ठीक इनफॉरमेशन दउची तो कंपनी मारो एक्चुअली ओनर किए ओनर करिछि कोन ओनर जदि भागेश करिवो जेमि आपण देखिबे सब विजय माल्या तापरे मोदी ये सब जेमि भागेश करिछंदी जेमि आपण का सहारा इंडिया ला ये सब जिनसे कंपनी जो फ्रॉड केस रे पसिले एक लोक पैसा डेबिला आपण सेमति होउनु तो रेड फ्लैग जोडा कहनी रेड फ्लैग एनालिसिस सेटा पढिबा तापरे ये देखला बैलेंस शीट पढले तापरे व्हाट इज मल्टीप्लायर स्टॉक एंड हाउ टू फाइंड मल्टीप्लायर व्हाट मल्टीप्लायर स्टॉक को केमति आपण चूज करिवे केमति सिलेक्शन करबा तापरे फोरेंसिक एनालिसिस गुड स्टॉक फोरेंसिक एनालिसिस केमति करबा सेक्टर एनालिसिस से स्टॉक टा को सेक्टर अछि से सेक्टर एनालिसिस केमति करे जे से विषय करबा पडिबा तापर रेशियो एनालिसिस कंपनी रे जो विभिन्न प्रकार रेशियो अछि से रेशियो एनालिसिस करबा
तार मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस वैल्यूएशन जो पॉइंट आम डिस्कशन करूँ वैल्यूएशन करवा गोटे कंपनी को केमी वैल्यूएशन करवा जमी आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कलापर बैंक जो लोन दौर तो गोटे स्टॉक को केमी वैल्यूएशन करवा से विषय डिस्कशन करवा सब इंपोर्टेंट पॉइंट है 7 strategy how to choose multi-bagger stock multi-bagger stock केमती आपण चूज करी ताको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिवे से विषय आपण 7टा स्ट्रेटजी हम ए जगह पढ़िबा जोटा आपण को हेल्प करिवो multi-bagger stock सिलेक्शन करी तादरे इन्वेस्ट करबा तो ये कोर्स ड्यूरेशन वाला 4 मास रहइबो वीकली 3 डेज रहइबो ऑनलाइन क्लास रहइबो तो 5th अगस्त 15th अगस्त हला आपण रजिस्ट्रेशन जो मान रजिस्ट्रेशन करिवे तो से माने 1 सितंबर क्लास में ज्वाइन कर आई जो ट्रेनिंग क्लास रे वीडियो आपण को लाइफ टाइम एक्सेस मिलियो लाइफ टाइम एक्सेस में वीडियो क्लास चलला पर जो वीडियो अपलोड होची वीडियो अपन डाउनलोड करी निजे पाखे रखते लाइफ टाइम पाए क्लास चलला तो अपन जो वीडियो अपलोड होगी ताको डाउनलोड कर लेबे डाउनलोड कर निजे पाखे लाइफ टाइम अपन रखि परबे ए कोर्स फी हला 15000 वन टाइम पेमेंट एंड नॉन रिफंडेबल तो ये हला अपन को कोर्स विषय तो जो माने इंटरेस्ट थिबे आउ डिटेल्स कोन जाने पे चाहूतले ए नंबर है इधर व्हाट्सएप करी पारिबे न तो कॉल कर पारिबे ओके चलंत हम स्ट्रेटजी दिबा जहां में पढुथले स्ट्रेटजी दिबा तो आज रो स्ट्रेटजी हम पढिबा गोटे स्टॉक टा अंडर वैल्यूड अछि कि नहीं अंडर वैल्यूड मींस एक्चुअली कंपनी रे कॉस्ट होची अर्थात कंपनी रे कॉस्ट सपोज होची 70 crores यदि से कंपनी टा को हमें जदि 50 crore रे पाई पारुचे 50 crore जदि पाई पारुचे अर्थात 20 crores डिस्काउंट रे पाइले ताले अर्थात ये जा रहला अंडर वैल्यूएशन ताले एटा का हमें कहो छे अंडर वैल्यूएशन अल्प दाम रे वैल्यूएशन कम करी अंडर वैल्यूएशन करी हमें जरा पाई पार सस्ता रे पाई पार दैट मींस डिस्काउंट रे हमें पाई पार तो केमिति चेक करबा आज रा स्ट्रेटजी हैला जेमति आपण कहले बैंक जो लोन दोछि से देखो ओवर वैल्यूएशन अछि कि अंडर वैल्यूएशन अछि चेक करी दोछि से बोली आज रा क्लास रे हमें पढिबा तो अंडर वैल्यूएशन हमें केमिति चेक करबा आपण मन मु कहि दोछि बुझाई दोछि आपण भाई असाइनमेंट रहबो आपण तीन टा स्टॉक आज जो स्ट्रेटजी मु कहिबी से स्ट्रेटजी बेस रे आपण तीन टा स्टॉक चूज करी करी मते डिटेल्स मु जेमति कैलकुलेशन आपण बुझेबी से जे आपण मते लिस्ट करके पठाइबा ओके एक्सेल शीट करि पारे वर्ड करि पारे न लिखि के फोटो उठाई के पठाई पारे आपण इच्छा आपण जेमति सुविधा हबो ताले चलंत हम प्रथम दिन सब पढिबा फास्ट मु पढाई जाउची ऊपर देखंतु जदी आपण स्कैनर वेबसाइट जदी रखल छन स्कैनर वेबसाइट खोलंतु केमिति खोलियो मेटल देखाई दोची टाइप कर दे skinner.in वेबसाइट के दिबे समस्त जदी लैपटॉप और कंप्यूटर अछि स्कैनर वेबसाइट चला स्कैनर वेबसाइट अपन क्लिक करिवे क्लिक कला परे एठ ऊपर आसी जे स्कैनर आसी बहुत वेबसाइट अछि अपन जे कोन वेबसाइट करि परिबे स्कैनर अपन करा पे इजी हम देखो बहुत बार वेबसाइट गोटे जोड़े ना बहुत आगर तो लोक एनएससी वेबसाइट बीएससी वेबसाइट और कंपनी रो डायरेक्ट एनालिसिस रिपोर्ट मगे कर करथला एबे तो सब दिन वेबसाइट आसी अछि अपन बैंक काम करा बहुत इजी तो से सब इजी वेबसाइट भीतर स्कैनर गोटे वेबसाइट है स्कैनर वेबसाइट अपन क्लिक करिवो क्लिक कला परे ए जिंस आसीला ताले अपन जे कोन छोटे कंपनी ना कोन तो सेटा सर्च कर कोन जे कोन छोटे कंपनी रा कोन यस कोन तो टाटा कंज्यूमर देखो टाटा कंज्यूमर वेबसाइट एठी हमें जो स्ट्रेटजी पढ़िया से स्ट्रेटजी अपन कौन कौन दरकार पड़ो से दिन से कहि दोछ असली पाठ वाले लोक आगुर प्रेजेंट रहले असली पाठ वाले लोक सब क्लास में छाड़ी पड़ो कार तो पेशेंस नहीं शिक्षा पढ़ा पे कार पेशेंस नहीं सब तो समझ खोजले
ଏଇଟା ସାର୍ ସର୍ଟକଟଲି ଆମେ ଟିକେ ନା କହିଦେବୁ। ଏଟା ସାର୍ ଲେଟ୍ ର ପଇସା ତ ସେଠି ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ସେଠି ଲୋକ ରହିବେ ଆଉ ଲେଟ୍ ର କୋଉ ଲୋକ ରହିବେ। ସେଇ ତ ଜିନିଷ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟା କ୍ଲିୟର ହେଲେ ତ ଲୋକ ବୁଝିବେ ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ସେମିତି କ୍ଲିୟର ନା, ହେଇପାରିବନି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ଟକଟଲି କେମିତି ଆମକୁ ଜଣେ କହିଦବ, ସର୍ଟକଟଲି ଫର୍ମୁଲା ବତେଇଦବ, ସର୍ଟକଟଲି ଆମେ କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବା। ଏବେ ପସିବୁଲ ନୁହେଁ। ପଇସା ଇନକମ୍ ଟା ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ ଯେ ମାର୍କେଟରୁ ଇନକମ୍ କରି, ଲୋକ ମାୟା ମରିଯିବା ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିକି ପଇସା ସବୁ ଡୁବେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମାର୍କେଟ। ये टर्म टा फास्ट बुझिबा दरकार। मार्केट कैपिटलाइजेशन कौन ठीक कहि पारे, कार आईडिया अछि व्हाट इज मार्केट कैप, व्हाट इज मार्केट कैप ये कहि पारे। ସାର୍ ନେଇକି यस, ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପଟାକୁ କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଉଛି ଆଉ। व्हाट इज मार्केट कैप कहले मार्केट कैप केମିତି कैलकुलेशन करा अछि, मार्केट कैप टा कोन ताके हम केମିତି कैलकुलेशन करू। ଜାଣିନି ଜାଣିନି। नहीं जे जानि छथि कोन। यस, के कहि परिबे। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। ମୁଁ ପଚାରି ସାରି ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପଟା କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜେସନ ପଚାରନି, ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ, ମିଡ୍ କ୍ୟାପ, ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ ପଚାରନି। ତ ସେ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ, ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ, ମିଡ୍ କ୍ୟାପ ସେଟା କଣ, ମାନେ ଏ ଯୋଉ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପଟା କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ହଉଛି, ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପଟା କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ହଉଛି। ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ନା, ଏଇଟା ଦରକାର ଅଛି ତମେ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲ। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର କଷ୍ଟ କେତେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ। ଯେମିତି ଆପଣ पर्सनल लोन अप्लाई कले, पर्सनल लोन आपन बैंक लोन दउची, आपनको वैल्यूएशन केते, आपन इनकम केते, आपन जने किनिया पे चाल तार लोकटा केते टाका देगी आपन किनिबो ना, लोक केते टाका किनबे, आपन जोन जे इनकम करथिबे तो इनकम देई करी आपन को लोकटा किनिबे, एते टाका ए लोकर वैल्यूएशन एते टाका देले से लोकटा हम किनि दे पारिबा। तो सेही मिली मार्केट कैप लेखन पेरेंट पेपर पाखे लेखि रखन, मार्केट कैप हला और मार्केट कैप शॉर्ट लिखा है फुल फॉर्म मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप अपन गूगल सर्च कर ना पाई जाई पारिबे। मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट कैप हला इट रिप्रेजेंट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर। गोटे कंपनी रो जेती शेयर अछि और कंपनी रो वैल्यू केते, जेती शेयर अछि शेयर को नेकरी तार वैल्यूएशन करा जाए, टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी जे कहउछंती तया। तो अर्थात कौन है आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन केमिति कैलकुलेशन करा जे, दैट इज नंबर ऑफ लिखी रखन तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कंपनी केतेटा शेयर अछि इनटू कंपनी रो मार्केट वैल्यू केते चालीस, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर लिखी रखन फार्मूला, the number of outstanding share into market value। तो मार्केट वैल्यू चली 1053 बर्तमान देखते ये देखते टाटा कंज्यूमर मार्केट वैल्यू चलसी बर्तमान ये शेयर प्राइस चलसी 1053 इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर केम जान अपन कंपनी जेकोसी कंपनी रो बैलेंस सरी एनुअल रिपोर्ट देखिबे, एनुअल रिपोर्ट लिखा जाइते जे ये कंपनी रो एती शेयर अछि, एती आउटस्टैंडिंग शेयर अछि। तो सही अनुଯାयी अपन मार्केट कैपिटल ସାର୍ ସେଟା ମାନେ କଣ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ସେୟାର ତ ସାର୍ ସେ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରୁନଥିବ, କିଛି ରଖିନଥିବ ଇଜରେ। जदि आपनको टोटल कंपनी रहला सेटा प्रमोटर होल्डिंग कहते, तो से दिन से पढ़िबे अपन जदि कंपनी रो टोटल नंबर ऑफ शेयर कराए जे सपोज कंपनी चाहे कि अपन करो किछि शेयर किछि अंश कोन करबे कंपनी बिक्री करिया पे चाहूस, तो सेटा कोन शेयर आकार बिक्री करा जाए, तो सेटा हला कोन सपोज कंपनी रो अछि 1000 शेयर अछि, केते अछि टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर हला 1000, ता बिदे कंपनी निजे किछि रखला आ किछि मार्केट जे छल्ला। जदि 1000 टा टोटल आउटस्टैंडिंग के 1000 रहला, सपोज तारो वैल्यू हला केते
10 टंका सपोज ई शेयर रो वैल्यू है 10 टंका तन से कंपनी रो केते हला कॉस्ट तो कंपनी कॉस्ट हला 10,000 तो कंपनी रो कॉस्ट हला और मार्केट कैपिटलाइजेशन तार हला 10,000 तो सिमिलरली मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेशन में केमती नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर गोटे कंपनी रो मार्केट वैल्यू चली केते 105 से वर्तमान चली वर्तमान शेयर मार्केट वैल्यू वर्तमान चली शेयर वर्तमान प्राइस चली 105 इनटू इनटू लेते द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाई करते अपन पाइले मार्केट कैप ए पॉइंट नोट डाउन कर हम जो फार्मूला कैलकुलेशन जे करबा आगाम पाई ये जिनिसटा अपन दरकार तो हम एठी जानी गले जे मार्केट रो जे शेयर रो और स्टॉक रो मार्केट कैप हला इट देसी टाटा कंज्यूमर 104,242 करोड़ जदि आपण चाहूथिबे आर आउटस्टैंडिंग शेयर कैलकुलेशन करिया पे केमिति हेबो दिस डिवाइडेड बाय मार्केट कैप डिवाइडेड बाय 105 ताको जे आपण डिवाइड कर देउ छन ताले आपण नंबर शेयर पाइ जिबे एटु पाइ जे पारे सर सेटा 105 सेटा कोन पे मार्केट वैल्यू एटा वर्तमान को सब शेयर स्टॉक पे प्राइस अप्लाई हो हां मार्केट कैपिटलाइजेशन अपन कैलकुलेशन फार्मूला बुझिल बुझिल सर आगे सर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जान तो जदि नंबर ऑफ शेयर आपण जाने पे चाहते कंपनी केतना शेयर अछि जाने पे आइदर तार एनुअल रिपोर्ट देखबे नचेत एटी मार्केट कैप को डिवाइड कर देबे मार्केट कैप डिवाइड कर दे मार्केट कैप डिवाइडेड बाय केते मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर तन से जरा आपण जानि पारे जे कंपनी रो केतना शेयर अछि आगे सर तो एटा हला आपण फार्मूला हला मार्केट कैपिटलाइजेशन आरा फार्मूला जान तापर नेक्स्ट हम जिबा गोटे कंपनी रे हम जानिबा एटा अंडर वैल्यू कि ना अंडर वैल्यू आपण जानिया पई ता फार्मूला लिखि रखंतु तो हमें कैलकुलेशन करबा फार्मूला लिखि रखंतु तापर हम कैलकुलेशन करी आपण देखै देबे केमिति कैलकुलेशन होछि तो हमें कोन कैलकुलेशन करिया प्रथम एमसीएबी केमिति कैलकुलेशन सेटा फार्मूला बते दोछि कैलकुलेशन करबे प्रथम एनसीएबी एनसीएबी मतलब हला कोन नेट करेंट एसेट वैल्यू नेट करेंट एसेट वैल्यू नेट करेंट एसेट वैल्यू तो ये नेट करेंट एसेट वैल्यू केमिति कैलकुलेशन करा जाए नेट करेंट एसेट वैल्यू में कैलकुलेशन फार्मूला हला करेंट एसेट्स लिखि रखन पेन एंड पेपर लिखि रखन करेंट एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज गोटे स्टॉक रो और गोटे कंपनी रो केते एसेट्स अछि करंट एसेट केते अछि माइनस टोटल लायबिलिटीज मींस तार केते लोन अछि ये दीटा यदि माइनस कर देबे करंट एसेट टोटल लायबिलिटी माइनस कर दो समझे तल सेटा आपण आसी छ नेट करंट एसेट वैल्यू अर्थात कंपनी पाखरे एतिक एसेट अछि सर तो एटा सेटा जो में एमाने सर एटा तो आमे सर जहा नेट जानि पाछन कि ए स्कैनर थ्रू पे जान एटा सर ठीक कि नै हम केम जानिबो सर कंपनी रो वेबसाइट रे आपण एनुअल रिपोर्ट जानिबे कंपनी रो वेबसाइट पळेबे सब कंपनी रो वेबसाइट्स रे सब कंपनी वेबसाइट्स रे तार एनुअल रिपोर्ट अछि नहले गूगल रे आपण सर्च कर देबे जे कोनस कंपनी जदि टाटा कंज्यूमर रे आपण भागे मारी देबे एनुअल रिपोर्ट ऑफ टाटा कंज्यूमर हां से जो पीडीएफ फाइल आसे पीडीएफ डाउनलोड कर देबे तो सेम दिन से आपण जे कोनस वेबसाइट रे आपण डाउट होसे ता से कंपैरिजन कर दे पारे तापरे हम मतलब प्रथम फार्मूला कैलकुलेशन करे एनसीएबी नेट करंट एसेट वैल्यू केमिति कैलकुलेशन करा जाए दैट इज करंट एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज तो हमें गोटे कंपनी जानिबा केमिति अंडर वैल्यू ना जदि एनसीएबी इज ग्रेटर देन मार्केट कैप हला कोन कंपनी रो ओरिजिनल वैल्यू
the number of share into केते current market price हेले market cap अर्थात गोटे कंपनी रो ओरिजिनल बर्तमान मार्केट वैल्यू कंपनी रो सती जदि एनसीएबी लकन करंट एसेट्स माइनस टोटल लिमिट्स ता पाखे केते एसेट्स अछि आ केते लोन अछि जदि ये दिटा माइनस करदो सपोज आसला केते 50 crores आसला एनसीएबी हला 50 crores मींस ये कंपनी पाखे एसेट एति टंका रो अछि 50 crores अब मार्केट कैप सपोज हला केते नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर तो ये सपोज आसला केते ना 10 crore अर्थात करंट मार्केट रो वैल्यूएशन एति चलिस करंट मार्केट रो वैल्यूएशन एति चलिस किंतु कंपनी रो ओरिजिनल कॉस्ट अछि केते ओरिजिनल एसेट्स केते अछि 50 crores अछि अर्थात 50 कोटी टंकार जिनिसटाକୁ जणे 10 कोटी टंकार किनुछि तान से अंडर वैल्यू किनला ना ओवर वैल्यू 50 କୋଟି ଟା ସାର୍ ସେ ଯଦି 10 କୋଟି ଟା କିନ୍ତୁ କମ ରେ କିଣିଛି तान सेटा आमे कहबा अंडर वैल्यू अर्थात 50 कोटी टंकार जिनिसटा आमे 10 कोटी टंकार पाउचे मींस ए जगह रे आमे 40 कोटी 40 crores डिस्काउंट रे पाई गले तो 50 crores हला तार इंट्रिंसिक वैल्यू एटा कहंती जो ये कहंती एटा कहंती इंट्रिंसिक वैल्यू तो 50 कोटी जिनिस पे हम 40 कोटी 10 कोटी टंकार पाउचे मींस 40 कोटी टंकार आमे डिस्काउंट पाइलो 50 କୋଟି ଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ इंट्रिंसिक वैल्यू ଆଉ 10 କୋଟି ଟା ସାର୍ 10 कोटी टंकार मार्केट वैल्यू बर्तमान कंपनी मार्केट वैल्यू है 10 कोटी टंका 50 कोटी टंका जिनसटाକୁ आमे 10 कोटी टंका पाइले तो अर्थात कौन जदि आमे कंपनी रे पैसा इन्वेस्टमेंट करूचे कंपनी जदि कौन हैला बंद हे गेला कंपनी जदि डूबी गला बंद हे जाउस ताल कौन हबो हम पैसा एठी डूबीबो नाही काहे ना एटा को जदि बिक्री कर दिया जाए 50 कोटी होती ताले 50 कोटी की जदि एनईसी कौन करबो आइदर आपको कहा को टेक ओवर करे दबो नचते कौन करबो आपको जदि कंपनी के सेल कर दबो सेल कला परे जे जति प्राइस रे आपण सब किनि थिबे ताला आपण को शेयर से पैसा आपण रिटर्न कर देबो अर्थात ए जर जदि आपण पैसा इन्वेस्टमेंट करि छंती ताले इठी आपण पैसा बुडीबो नाही ନାଇଁ ସାର୍ जदि ସେଇ ଜାଗାଟା ସାର୍ ସେଇ ଜାଗାଟା କେମିତି ହେଲା ଯୋଉ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଝିରେ ବୁଡିଗଲା ସାର୍ ତାର ସେୟାର ଟା ଯିବା ଯିବା SBI ସେଇଟା ସେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଛି ସେ ଯୋଉ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଆମେ ପଢିବା ଆଗାମୀ ପାଇଁ ଅଛି ତ ଆମେ ଏ ଫର୍ମୁଲାଟା କାଲକୁଲେସନ କରିବା ଫର୍ମୁଲାଟା ଆମେ ବୁଝି ନବା ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଯୋଉ କୋଉ कंपनी ବୁଡି ଗଲା यस बैंक ବୁଡିଲା इंडसइंड बैंक ଏବେ तर ଇଏ ହେଲା ଆହୁରି ବହୁତ कंपनी ଡୁବି ଯାଇଛି 3 ଟଙ୍କା ସେୟାର ଟା ଆପଣଙ୍କର 20 ଲକ୍ଷରେ ସରି 2 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା जो केस स्टडी से अच्छी जिनस डिटेल्स पढ़िया सर्टकट जिनस ना डिटेल्स जिनस कहबा सब तो ये जिनस आमर आज टॉपिक जो जिनस आम गोटे स्टॉक अंडर आम इन्वेस्टमेंट करिया कहले गोटे स्टॉक अंडर वैल्यूड कि ना आमर विषय वस्तु है गोटे स्टॉक अंडर वैल्यूड कि ना आम केमिति चूज करबा अंडर वैल्यूड अछि मींस काली सकर पैसा इन्वेस्टमेंट करबानी पैसा इन्वेस्टमेंट करिया कहले आपन को डिफरेंट क्राइटेरिया चूज करिया पड़िबो ता भीतर ये गला गोटे क्राइटेरिया जदि आपण 5टा पैरामीटर चूज करछन 5 पैरामीटर जे आपण चूज करछन गोटे कंपनी रे पैसा इन्वेस्टमेंट करिया पई ये हला गोटे क्राइटेरिया अंडर वैल्यूड तो अंडर वैल्यूड कैलकुलेशन करिया पई बहुत प्रकार फार्मूला अछि आ मधा आगु अछि हम कहि मतो ये जो फुल सिलेबस जो कोर्स हैला फुल सिलेबस कोर्स रे केमिति कैलकुलेशन कर अंडर वैल्यूड पई बहुत प्रकार फार्मूला अछि कैलकुलेशन कर तो ये गोटे फार्मूला है अंडर वैल्यू कैलकुलेशन करिया पई जदि एनसीएवी यदि ग्रेटर देन द मार्केट कैप हुए तल से जगह रे हम कहबा जे ये कंपनीटा अंडर वैल्यूड अछि तो आमे जो 5टा पैरामीटर चूज करिया गोटे मल्टी बैगर स्टॉक टे चूज करिया कले आमे जे करूचे ये कंडीशन गोटे ऐड करि पारिया दैट नॉट मींस ये अंडर वैल्यूड अछि बेल काली सकांटा तो पैसा इन्वेस्टमेंट करिवा नहीं तो गोटे स्टॉक रे इन्वेस्टमेंट करिया पई विभिन्न प्रकार पैरामीटर चूज करा जाए तो जदि आपण गोटे स्टॉक रे लॉन्ग टर्म पई इन्वेस्टमेंट करूछंती 5टा पैरामीटर चेक करछंती कि 10टा पैरामीटर चूज करछंती कि 6टा पैरामीटर चूज करछंती कि 7टा पैरामीटर चूज करछंती ये हला गोटे पैरामीटर तो अर्थात कोन
जदि एनसीबी इज ग्रेटर देन मार्केट कैप होची ताले ये स्टॉक है अंडर वैल्यूड तारे एठा हम गोटे क्राइटेरिया ये कला नेक्स्ट क्राइटेरिया को हम सब देखिबा पैसा इन्वेस्टमेंट केमिति करबा तो ताले हम केमिति जानिबा गोटे स्टॉक अंडर वैल्यूड अछि ता फार्मूला ला कोन एनसीबी इज ग्रेटर देन मार्केट कैप जदि हम देखले इटे 50 एनसीबी 50 करोड़ से असला और मार्केट कैप 10 करोड़ हला ताले हम जानिले जे ये स्टॉक ता कोन अछि अंडर वैल्यूड अछि अंडर वैल्यूड अछि मीन दैट मीन आपण पैसा इन्वेस्टमेंट कर 100% सिक्योर नहीं आ वो तो पैरामीटर देखिया पे पड़े ना आपण पैसा इन्वेस्टमेंट पैसा रिटर्न पे आउ जो पैरामीटर अछि ताको देखिया पड़े से पैरामीटर ये ना गोटे पैरामीटर एम ना कोन ना एनसीबी द ग्रेटर देन मार्केट कैप ताले ये स्टॉक अंडर वैल्यूड अछि तो आजर क्लास हमर थिला आरि पर बेस रे जो वैल्यूएशन हम करिबा वैल्यूएशन जे करिबा वैल्यूएशन केमिति कर टॉपिक जे हमर थिला वैल्यूएशन केमिति करिया स्टॉक ता अंडर वैल्यूड के नाही ताले इठा हम जानिले जे हम थिला कोन टॉपिक थिला वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक स्टॉक को केमिति वैल्यूएशन करिबा हाउ टू चेक द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड चेक करा पे बहुत प्रकार कंडीशन अछि बहुत प्रकार फार्मूला अछि ये हला गोटे फार्मूला तो ये फार्मूला रे आपण चेक करि पारिबे ये स्टॉक ता कोन अछि अंडर वैल्यूड के नाही ता फार्मूला टा लोड डाउन करंतु एनसीएफ रो फार्मूला ला करंट एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज आउ एनसीएफ इज ग्रेटर देन मार्केट कैप हला ताहाले अंडर वैल्यूड समस्त लेखि रखंतु स्क्रीनशॉट मारि के रखंतु तापर जिबे हमें केमिति कैलकुलेशन करा जाय हम सेटा देखै एरा से देखले कैलकुलेशन करिवे केमिति तो से पार्ट हम देखै समस्त एटा लेखि रखले जदि लेखि रखिसन चार्ट बॉक्स रे एस लिखो राकेश भाई, जो माने लेखि रखिचंती चार्ट बॉक्स रे एस लिखंतु फटाफट जो माने लेखि रखिचंती चार्ट बॉक्स रे एस लिखो आपण लेखिया मते एस टे लिखला भी आपण डिफिकल्ट लागिले भाई पैसा इनकम केमिति करिए समस्त खोजले शॉर्टकट पैसा आसीबो केमिति तो सही तो लोक मार्केट सक्सेसफुल हो पारना किए परिश्रम करिवो एते परिश्रम करियो ये करियो से करियो पैसा केमिति इनकम करियो जे पैसा इनकम करछन भाबछन आपण कोन से खाली पैसा लगे देले बचर लागि पैसा तोली आनी घर रखि देबे भाई कठिन परिश्रम दरकार देखन केमिति कैलकुलेशन करिवे जदि आपण स्क्रीनर वेबसाइट खोली चाहते डिफॉल्ट वेबसाइट आपण कैलकुलेशन करि पारे किछ असुविधा नाही तो ये जगह भी डिटेल्स जानिया पे पड़ियो व्हाट इज assets कौन what is current asset कौन what is permanent assets कौन what is liabilities ये सब जिनस केमिति कौन जानिया पे हेले बहुत प्रकार जिनस अछि कहबा फुल कोर्स ए सब जिनस पढ़ा जे बट म आज क्लास रे केबा अपन फार्मूला कहि देसे अपन केमिति कैलकुलेशन करिवे चल एठी अपन पळेबे कोठी बैलेंस शीट आइदर ए जगह रे जे बैलेंस शीट लिखा है से जगह रे ये बैलेंस शीट पर यदि क्लिक कर देबे डायरेक्ट से जगह पळेबे ए बैलेंस शीट पे क्लिक करले डायरेक्ट से जगह पळेबे न तळु यदि स्क्रॉल करूछंदी स्क्रॉल कले मदन तळु पळेबे देखो आइदर आ ऊपर क्लिक कले पळेबे नचे तळु को स्क्रॉल करछंदी तळु स्क्रॉल कर गले बैलेंस शीट तळे अछि नचे यार ऊपर क्लिक कर दे ये जगह डायरेक्ट पळे आसे ताले ए जगह रे हमो दरकार कोन फार्मूला दरकार लिखि रखन फार्मूला हमें कोन कैलकुलेशन करबा एनसीएबी एनसीबी स्क्रीनर वेबसाइट जे आपण यूज करछंती एनसीबी कर पई कोन हला फार्मूला कोन फार्मूला नेट करंट एसेट्स करंट एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी current assets minus total liabilities तो इथे करंट एसेट केमिति आपण पाइबे करंट एसेट को जगह पाइबे इथे तळ को पळे आसी तळे जो अछि कोन ना अदर एसेट्स यदि स्क्रीनर वेबसाइट आपण यूज करूछंती डिटेल्स आबिते डिटेल्स एसेट्स कल कन फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट ए सब दिन बहुत दिन से अछि जाने पे पड़िबो और आज रे क्लास हम कल शॉर्ट में जानू छे जब एनसीबी कैलकुलेशन करते प्रथम है करंट एसेट केमिति अपन कैलकुलेशन करबा नै तळु जो पळे अछि तळु जो लिखा अछि अदर एसेट्स दिस इज योर कोन ना करंट एसेट्स तल केते अछि करंट एसेट हला 9167 करोड़ ये सब करोड़ रे माइनस टोटल लायबिलिटीज आदि केमिति कैलकुलेशन करिवे इटे देखिबे इटे लायबिलिटीज लिखा अछि बोरोइंग अदर लायबिलिटीज टोटल लायबिलिटीज लिखा अछि तो अपन
केमिति कैलकुलेशन करिवे टोटल लायबिलिटीज करिया बिन स्क्रीनर वेबसाइट आपण यूज करछन्ती ताले कोन करिवे ना बोरोइंग्स प्लस अदर liabilities ये बीटा यदि आपण ऐड कर दोछन्ती ताले आपण पाइजे टोटल लायबिलिटीज सो दैट मींस 2393 प्लस 9437 देखंतु मु केमिति स्क्रीनर वेबसाइट रे कैलकुलेशन करछि करंट एसेट हला योर अदर एसेट जे स्क्रीनर वेबसाइट आपण यूज करछन्ती ताले ए जो अदर एसेट जो वैल्यू लिखा जायछि जो वैल्यू लिखा आछि दैट इज योर करंट एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी इटु केमिति पाइए बैलेंस शीट टोटल लायबिलिटी केमिति पाइबे ना बोरोइंग्स प्लस अदर लायबिलिटीज ये दीटा जब ऐड कर दे दैट इज योर टोटल लायबिलिटीज ताले वर्तमान मते आपको ऐड करके कहंतु कते हला केते हला कहंतु फटाफट आइदर एक्सेल शीट आपण कैलकुलेशन करि पारे ना से निजे कैलकुलेटर यूज कर पारे यस केते हला कहंतु मारन कैलकुलेटर ना एक्सेल शीट जो यूज करे एक्सेल शीट फटाफट मार दे पारिबो कोन सरुन 2663 समस्त ने सेति हला नेक्स्ट कार आसु कोन आप पूरा फ्रंट हिसाब करे जिनसा टिके भूल बाले जे कैलकुलेशन आपण पैसा उड़ी जीवो पैसा ने आपण उड़ी जीवो हौनी सर से ऑफिस करते जेडा कामडा करते से कामडा कला ठीक हे करते को से दिन से बिजी थिला कोन हबो लास्ट से न अटेंड न कला सिना न हो केते हला कोन आंधी केते हला कोन केही कैलकुलेटर मार हिसाब कर परलेनी 2663 सर ठीक से कैलकुलेशन सर करो ठीक से कैलकुलेशन करें कौन काहरी हलानी काहरी हलानी ये सावकार आंसर हला सिंपली अपन कैलकुलेटर मारी के हिसाब करे फिर भी अपन हिसाब भूल करछंती अब पेन एंड पेपर केमिति निज हाथ रे केन कैलकुलेशन करबे कैलकुलेटर मारी के जदि अपन भूल हिसाब करछंती ताहले अपन पेन एंड पेपर निज हाथ रे केमिति कैलकुलेशन करबे कैलकुलेटर मारी के अपन हिसाब भूल करके कहछ ठीक आंसर मते कहलता आपण एते जण क्लास रे प्रेजेंट अछंती केही कैलकुलेशन करन दैट मींस आपण फिजिकल माने अटेंडेंस रे प्रेजेंट बट आपण माने एब्सेंट चिरंजीव सर आपण केते आसला सर असला -2663 अक्षय सर रे कोन आसले -3153 अक्षय सर आपण को कैलकुलेटर यूज करछंती की सर गुड -263 2663 आंसर इज जो मान का आंसर अछि -2663 सर
जदि आपण +2663 करछन्ते मींस मान देखो -263 263 हेल एंड हेवन डिफरेंस मु कहबो मो पाखरे 5 टंका अछि मु कहबो मो पाखरे -5 टंका लोन अछि आ द डिफरेंस हैला 10 -5 इज नॉट इक्वल टू 5 जो माने +2263 करछन्ती दैट मींस आंसर इज रॉन्ग if it is the answer is -2663 the answer is correct अर्थात एठे कहंतु वर्तमान कंपनी पॉजिटिव रे अछि ना नेगेटिव रे अछि नेगेटिव सर। माने से लोन रे अधिक अछि करंट एसेट्स तारु लायबिलिटी से माइनस कर नेगेटिव रे अछि एजी नेगेटिव आइगा कल नोट डाउन कर सब लिखंतु ताले एरिया हम पाइले केते एनसीबी पाइले केते -2663 ताले का सहित कंपैरिजन करबा का सहित कंपैरिजन करबा आमे कैलकुलेशन करबा जदि एनसीएबी ग्रेटर देन मार्केट कैप मार्केट क्या आमे जो फार्मूला पढिबा एनसीएबी इज ग्रेटर देन मार्केट कैप ताले एनसीएबी हला केते -263 नेगेटिव रे अछि मार्केट कैप केते अछि ऊपर पळे ऊपर मार्केट कैप केते अछि देखछन्ते केते अछि मार्केट कैप देखछन्ते 104,242 crore अर्थात एनसीएबी इज मार्केट कैप केते अछि 104,242 crore ये सब करोड़ रे अर्थात एनसीएबी टा ग्रेटर देन मार्केट कैप हलानी यदि मार्केट कैप ग्रेटर देन मार्केट कैप हलो दिस इज नॉट it is not undervalued it is not undervalued ताहले आजिर क्लास हमन थिला डिस्कशन थिला कि गोटे स्टॉक टा अंडर वैल्यूड अछि कि नाही केमिति आमे कैलकुलेशन करबा अर्थात आपण 100 टा स्टॉक चूज करले 100 टा स्टॉक को आपण फिल्टर करिवे फिल्टर करी कोन करबे ना 5 टा कि 10 टा स्टॉक बार करी 5 टा 10 टा स्टॉक रे आपण लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते चाहछन्ती तो 5 टा जो पैरामीटर रखछन ता भीतर आपण ये गोटे पैरामीटर रखले जे ना मु अंडर वैल्यूड स्टॉक गोरे चूज करबी यदि अंडर वैल्यू जो स्टॉक रे अंडर वैल्यूड अछि अंडर वैल्यूएशन आइछन्ती जो चूज करे पे आपण चाहते तो तार फार्मूला हला का ना एनसीएबी इज ग्रेटर देन मार्केट कैप यदि एनसीएबी टा ग्रेटर देन मार्केट कैप हला तले स्टॉक टा कोन अछि ना अंडर वैल्यूएशन अछि यदि अंडर वैल्यूएशन न अछि तले से जरा आपण कोन कर परिबे ना अपन तो 5 टा पैरामीटर अछि तले गोटे पैरामीटर सैटिस्फाई कला नेक्स्ट आउ चारटा पैरामीटर देखिबे आउ चारटा पैरामीटर देखि सला पर अपन डिसीजन नेबे से स्टॉक रे आपण इन्वेस्टमेंट करिबे कि ना माने अंडर वैल्यू अछि बोल डायरेक्ट पैसा इन्वेस्टमेंट करिबे इन्वेस्टमेंट करिया पर अपन डिफरेंट क्राइटेरिया अछि यदि 5टा क्राइटेरिया अपन नौछनी 5टा कंडीशन सैटिस्फाई करिवो ताले तुम इन्वेस्टमेंट करी तो ता भीतर ये गोटे कंडीशन अपन रखि पारिबे जदि एटा अंडर वैल्यूएशन हेछि अंडर वैल्यूएशन अपन केमि जानिबे ना एनसीबी इज ग्रेटर देन मार्केट कैप हला आपण मन पय काम होला जति जण क्लास रे प्रेजेंट अछंती जति जण क्लास रे प्रेजेंट अछंती आपण पय काम होला तीनोटी स्टॉक एमिति चूज करिवे तीनोटी स्टॉक आपण माने काम होला तीनोटी स्टॉक चूज करिवे जो माने अछंती कोन अंडर वैल्यूड अछंती कोन अछंती अंडर वैल्यूड केमिति कैलकुलेशन करिवे ना फार्मूला हला कोन एनसीएबी इज ग्रेटर देन मार्केट कैप एथरे करे आपण मन काम होला मते पठेबे व्हाट्सएप रे आपण मन टाइम दे हला तीनटा स्टॉक चूज कर देबे मंडे भितरे आज हला केबल आज हला वेडनेसडे टुडे इज वेडनेसडे आपण मन काम हला मते व्हाट्सएप रे मंडे सुधा करबे और जो माने ये वीडियोटा मतलब यूट्यूब रे पोस्ट करा जिवो जो माने यूट्यूब रे वीडियो देखुथिबे ताहले आपनकर कमेंट बॉक्स रे तीनोटी स्टॉक रो ना कहबे जो माने अंडर वैल्यूड अछि तले बे आपण कोन किस डाउट अछि बताइ परंत
ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ପଳେଇଯିବେ। ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ ମାରି ଦଉଛେ। ଏଇଠି ଉପରେ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ। ନିଜ ଲାପଟପ୍ सर मार्च 2025 ର ସବୁ ଇଏ ହବ କାଉଣ୍ଟିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସୁଛି ନା, କରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା 2024, ଆପଣ 2025 ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ରେ ଆସିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କାଲକୁଲେସନ କରିଥାନ୍ତି, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 2024 2025 ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଇୟର ନେଉଛନ୍ତି ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍, କରେଣ୍ଟ ଇୟର ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଆସିଛି। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣ ଅଦର ଆସେଟ୍ସ ହେଲା କ'ଣ, କରେଣ୍ଟ ଆସେଟ୍। ଆଉ ଇଏ ଦୁଇଟା ବରୋଇଂସ୍, ये दुटा ऐड करदेले बोरोइंग्स आ अदर लिएबिलिटीज जब आपण ऐड कर दउछथि एटा हला आपनकर करेंट एसेट्स आ एटा हला आपण जेटा भी ऐड कर दउछथि ताले एटा जे आपनकर टोटल लिएबिलिटीज ताले आपण एनसीए रो फार्मूला हला कोन एनसीए इज इक्वल टू करंट assets minus total liabilities. तो जति हला अपन एनसीबी यदि एनसीएबी is greater than market cap हला market cap ताहला हमें कहबो ये स्टॉक ता अंडर वैल्यू अछि। यदि एनसीएबी is not greater than market cap, not greater than market cap, ताहला हम कहे this is not undervalued. आज यदि कहार आरि पर क्वेश्चन আছে डाउट আছে पचारि पारो। Yes, any question? ଆଜି ସାର୍ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁ। आज रे एई जिनस पर प्रीवियस क्लास आपण रेगुलर क्लास रे पचारिबे, एटा समस्त में कॉमन क्लास अछि। आपण रेगुलर क्लास रे पढ़ाबे। आज जहां पढ़िला ऊपर यदि कहार डाउट अछि क्वेश्चन करो। नमस्कार नमस्ते नमस्ते। सर आज जो क्लास टा हला सेटा केवल स्विंग ट्रेड पाए कि अन्य किसी ट्रेड पाए सेटा भी यूज कर परिया। आपण तो लेट रे जॉइन करले, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये आज जहां आपण पढ़िले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपण केमिति करिवे, गोटे स्टॉक रे लॉन्ग टर्म केमिति करिवे, फंडामेंटल एनालिसिस करिवे। अब वैल्यू आपण आज जटा पढ़ले सेटा ला वैल्यू इन्वेस्टिंग, गोटे कंपनी रे वैल्यू केमिति करिवे। तो गोटे कंपनी रे जेतले आपण लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट करूछंदी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष जदि आपण इन्वेस्टमेंट करे पे चाहूछंती ताले ये जो करली जदि आपण पांचटा पैरामीटर जो चूज करछंती, पांच गोटे स्टॉक आपण सिलेक्शन करी ता भितरे आपण इन्वेस्टमेंट करे पे चाहूछंती लॉन्ग टर्म पाई, लॉन्ग टर्म नॉट मासे 2 मासे 3 मासे 6 मासे, लॉन्ग टर्म आपण लाइफ टाइम ता पर इन्वेस्टमेंट करूछन, गोटे कंपनी पर लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करूछन। जदि करूछंती यदि पांचटा पैरामीटर आपण चूज करछंती, आज रा क्लास जोटा हम पढिले से स्टॉक टा अंडर वैल्यूड करला है, तो ता पई हमें डिस्कशन आज रा क्लास थिला। तो एटा होची जदि जने फुल कोर्स जॉइन करूची, ये कोर्स आरंभ होची 1 सेप्टेम्बर रो, और रजिस्ट्रेशन आरंभ होची केते
5 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 5th ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ 15th ଅଗଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ସେମାନେ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର କ୍ଲାସ ଜଏନ୍ କରିପାରେ ଏ କ୍ଲାସ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର 4 months ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ହବ କେମିତି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ତ ପଚାରନ୍ତୁ। Thank you, sir. ସେଟା ପର୍ସନାଲ ପଚାରିବି ଯୋଉଟା sir ମୋର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ? सर ଆମେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିପାରିବୁ କାହା ପାଖରେ? ହୁଁ सर ଭିଡିଓ ସେୟାର ହଁ କରିପାରିବୁ? ହଁ ଇଏ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ ହବ ଫ୍ରିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ ହବ ଆପଣ ସେ ଭିଡିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା sir. Thank you, sir. ନାହିଁ। ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ? Any question? ନାଇଁ ଓକେ ଦେନ୍ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯୋଉମାନେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସରେ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ ଦେବେ ବହୁତ ଜଣ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ 2 ଲାଇନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ କ୍ଲାସଟା ଆଜି ପଢେଇଲି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଯାହା ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ ଯାହା ଆପଣ ଖରାପ ଲାଗିଲା କଣ କିଛି କମ ରହିଲା କଣ ହେଲା ଆପଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ସଜେସନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଦେଇପାରିବେ ତ ଦେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ସଜେସନ ଦେବେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବି ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିతే କିଛି ଆପ୍ରିସିଏସନ କରି ସେଇଟା ମୋତେ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ଯେତେ ଜଣ କ୍ଲାସରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଲାଇଭ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆପଣ ଦେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟୁ ଅଲ୍ Sir. ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର